नसीब, हिस्सा, निसाब, हिस्सा बकदर जुस्सा। घर में रोज़ाना आप खाना पकाते हो, पकवाई वाले के पास जाओ, हाँ जी हमारी चोरी है ये। आप सहाबा की सारी तारीख पढ़ लें, अंबिया की सारी तारीख पढ़ लें, एक नबी के मुंह से नहीं निकलेगा जी मेरी तो मुकद्दर ही ख़राब था, मेरा तो नसीब में ही नहीं था। मुझे कुरान की एक आयत बता दो। आओ जी हूँ इस तरह बात समझ आ रही है मज़े अजीब बात है जी ये जो मैं इस वक्त कर रहा हूँ। मुझे एक आयत ऐसी बता दो जिसमें किसी सहाबी ने कुरान में जिन अफराद का जिक्र हुआ है या दो नबियों का जिक्र हुआ है, ठीक है, कि उन्होंने ये कहा हो कि बस यूँ बैग जो की करिए तकरीर ही नहीं। जंग बदर के मौके पे उन्होंने ये कहा हो, जंग ओहद के मौके पे कहा हो, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा हो कि यार बस उन बैग जो तकदीर बस की करिए, तकरीर लिखा है ना जी, उन कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने तकदीरें बदली हैं, हाँ जी तकदीरें उन्होंने नहीं बदली। कमाल हो गई। आप जनाब यहां बैठे हुए बातें कर रहे हैं। और मजे की बात आपको बताऊं, पूरे यूरोप और अमेरिका को और इन लोगों को कौमों को अब देखिए उनका जहाज का हादसा हो जाता है। अब बड़ी ज़बरदस्त मिसाल आई है, कोई जहाज़ क्रैश हो जाता है, बंदे मर जाते हैं, जहाज़ क्रैश हो जाता है, आग लग जाती है, हो जाता है ना। अच्छा यहाँ भी होता है। यहाँ क्या करते हैं, ए जो ये क्या करते हैं, ओ जी ये पायलट ही ठीक नहीं सी, ओ जी नहीं वो फलां यूँ सी जी, ओ नहीं ये कंपनी ये सी जी। कोई बंदा असल हकीकत की तरफ नहीं जा रहा। अब उसूली तकदीर क्या है, वो क्या करती है, सबसे पहले एक एक्शन प्लान के तहत एक कमीशन बनाते हैं जो ये तहकीक करता है कि आखिरकार जहाज बिल्कुल ठीक ठाक था, इसमें कौन सा ऐसा फॉल्ट हुआ जिस फॉल्ट की वजह से ये क्रैश हो गया, और वो जान लेते हैं। वो जनाब समझ आ रही है आपको, नहीं आ रही? ये है तकदीर। हम तकदीर पर छोड़कर साइड पर बैठ जाते हैं। हमारे पुराने औलिया अल्लाह बुजुर्ग थे, वो तकदीर का फॉल्ट तलाश करते थे। और फॉल्ट क्या है कि मैंने कहाँ गलती की है। हम कहते हैं उसने गलती की है, उसने लिखा ही ये था, उसने कहा ही ये था, मेरी तकदीर ऐसी है, मेरा नसीब ऐसा है, मैं जनाब क्या करूँ। हमने तोड़ लिए अपने कदम, बैठ गए। वो कहते थे नहीं जनाब हम कदम तोड़कर नहीं बैठेंगे, टांगे तोड़कर हाथ तोड़कर नहीं बैठेंगे, हम तलाश करेंगे कि इस नाकामी का सबब क्या है। आपने कभी तलाश किया? चलो अभी बतक जेवर बना देना, एक कदे नहीं कहना ओए इधर आ, उन्हें आरिफ ने इन्हों को पूछना इन्हें तेनों की क्या सी, दो चंडा उसनों सट छोड़ दिया। अगर उस तो तले कोई उसने उसनों कहना उन्हें क्या सी जी। मोटरसाइकिल खुद चला रहा है, एक्सीडेंट अपना हुआ है, जो तुम्हारी तकदीर बनने नहीं दे रही। हाँ 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 हाँ, ये रब ने कहा कि विरासत के हिस्से तकसीम ना करो, रब ने कहा, ये तो कुलिया दे दिया रब ने, ये तो रब ने कुलिया दे दिया। अब आप हराम तोपी करो, आप खबीस हो जाओ, जलील हो जाओ, आप बहन भाइयों का हिस्से न दो, आप चोरी करो, तो यहाँ तकदीर का क्या मामला है? तकदीर पे छोड़ना, इस तरह तकदीर पर छोड़ना कुफ्र है। मैं दे रहा हूँ फतवा, ये जो कुछ कर रहे हैं हम, भैणा नूं हिस्सा नहीं दिता जी, तकदीर ओ जी की करिए, मेरी तकदीर ही भैन भी चली नहीं। तकदीर ये तो रब ने वाजे कर दिया कि ये इतना हिस्सा लड़की का बनता है, बेटी का बनता है, बहन का बनता है। तकदीर तो वाजे हो गई कि नहीं हो गई? तकदीर का मतलब है हिसाब किताब, नसीब का मतलब है हिस्सा, तकवीम का मतलब है तरतीब। ये तो रब ने बताई हुई है। अब तूने हराम तोपी, तेरी अंदर से खबासत है,
तू तकदीर पे छोड़ के गायब हो रहा है। यहां तकदीर का कोई फॉल्ट नहीं है। अल्लाह ने तकदीर बनाई क्यों और क्या है तकदीर? तकदीर का मतलब है कि मैंने एक रसकुल्लिया बना दिया। एक गज है, गज कुलिया है, मीटर है ना आपके पास नापने वाला, गज जिसे कहते हैं, ये कुलिया है, ये तकदीर है, ये नसीब है, ये हिसाब है? कोई बंदा आपके पास दुकान पे आता है, अपना मीटर लाता है साथ? अगर यार ये तुसी छोड़ो ना, मैं लेना है कपड़ा, बड़ा लेना है, मैं कपड़ा पता नहीं कितना लेना है, 100 गज कपड़ा लेना है, पर ये जड़ा मीटर है ना मेरे वाला इस्तेमाल करो। तुसी मीटर देखो तो 6 मीटर का 1 मीटर हो गई। अगर मेरा मीटर तो यही है भाई, है आप नहीं कुलिया मेरा लगेगा। अल्लाह जी हुन गल समझ आ रही है तकदीर दी? हमने कहा नहीं, तू रब भी है, खालिक भी है, मालिक भी है, तेरे नबियों नू भी मनते हैं, तेरे कुरान नू भी मनते हैं, तेरे फरिश्तियां नू भी मनते हैं, कबर हशर सबको मानते हैं, कुलिया हमारा लगेगा। फिर कहते हैं कबर में जो कुलिया, यहां जब अपने कुलिये इस्तेमाल करके खराबियां पैदा कर दी, कहते कबर में अब जो कुलिया लगे ना वो जन्नत वाला लग जाए। कुलिये सारे दुनिया में कौन से लगाए? जहन्नुम वाले। अब मरने के बाद कुलिया कौन सा चाह रहे हैं? जन्नत वाला। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। खुदा की कसम जो मैंने आपको आज समझा रहा हूँ ना, ये इस वक्त पाकिस्तान में आपको इस अंदाज में कोई तकदीर समझा दे तो मुझे पकड़ लेना आगे। फर्क सिर्फ यह है कि जो रब ने कुलिया देकर हमें भेजा है, जो लाइन देकर भेजी है, सिम एक्टिवेट कराई है जैज की, डाली हुई है यू की, इस पे जरा अच्छे वो हैं जी सिस्टम। तकदीर तो हम जान ले, मुकद्दर तो हम जान लेंगे, तो तकदीर क्या है? तो एक ही चीज है, मुकद्दर तकदीर एक ही चीज है, अल्फाज का फर्क है। मुकद्दर भी कद्दर युकद्दर तकदीरन, लिमिटेड चीज जिसकी बाउंड्री हो, सही, जो अक्ल में आ जाती हो। अगर तकदीर अक्ल में नहीं आती तो फिर अल्लाह ताला ने हमें तकदीर पे रखा क्यों है? हम ये कह के छूट जाते सानू तो तकदीर की है, सानू पता ही नहीं, यही तो रौला है। पता भी है और पता भी नहीं है। वाह सुभान अल्लाह। देखिए मैंने अभी एक आपको समझाया कि मैं आपको कह रहा हूं जी मीटर मेरा है, कपड़ा तूने देना है, ठीक है? अगर आपको मीटर की पैमाइश ही नहीं पता कि मीटर होता कितना है, तो फिर मेरे 100 मीटर भी तेरे लिए मीटर ही है। अगर आपको तोले की कीमत ही नहीं पता, तोले की पैमाइश ही नहीं पता, तो मेरा 1000 तोला भी एक ही तोला है। बोलो जी। अगर आपको मन का वजन नहीं पता, किलो का वेट नहीं पता, जी समझ आ रही है? फिर तो आपके लिए 1 मन भी किलो, या आप कहते हैं जी मेरा 1 मन है, मैं तो 3.5 जनाब ही चलता है, ठीक है, मेरी मर्जी है जी। यानी दुनिया में भी आप रब की बात कर रहे हो, दुनिया में भी आप बाउंड है। मकान, ये सोसाइटी है, कहीं पहाड़ बना दिए, कहीं समंदर बना दिए, कहीं दरिया बना दिए, कहीं घास लगा दी और कहीं घास। अब सहराओं में जाएं, अब अरब के रेगिस्तानों में निकल जाएं, आप यहाँ मुल्तान से आगे निकलें, वहाँ झाड़ियाँ झाड़ियाँ नज़र आती हैं, एक दरख्त वहाँ नज़र नहीं आता। कीकर के दरख्त होते हैं लंबे लंबे, बबूल के हिस्से कहते हैं, ठीक है? और एक इलाका वो होता है जहाँ वो भी नहीं होते। कहीं बारिशें बरस रही, कहीं बारिश होती ही नहीं, ठीक है? पौधों के लिए ज़मीन मुख्तलफ बना दी। एक इलाका है जहाँ खजूरें होती हैं, एक इलाका है जहाँ
दूसरा अनाज होता है, एक इलाका है जहाँ और अनाज होता है। ये कुल्लिये हैं और इंसानों को अल्लाह ने समझा दिए। इंसानों को अल्लाह ने अब समझने के बावजूद उसकी जो डिज़ाइनिंग है, उसकी जो फितरत है, जो हमें उस डिज़ाइनिंग के सिस्टम रखे हैं अल्लाह ने, हमारे बनाने से पहले इस कायनात को बनाया। अच्छा, जो बहुत बड़ी उम्र का हो उसे बुज़ुर्ग कह देते हो ना आप, जी बुज़ुर्ग है, ऐसे होता है वो बुज़ुर्ग? बड़ी एज वाला बंदा बुज़ुर्ग होता है? नहीं होता। अगर ये कुलिया लगाएं तो शैतान हम सबसे बड़ा है। सबसे पहले शैतान को अल्लाह, इंसानों से भी पहले शैतान की तख्लीक है, पता है आपको? इंसानों से भी पहले किसकी तख्लीक है? शैतान की। तो उसकी तो ये बड़ी एज है, पर बुज़ुर्ग आज तक मैंने नहीं सुना कि उसने किसी ने उसको ये बुज़ुर्ग समझाओ है? कभी सुना है जी शैतान ज़्यादा बुज़ुर्ग है? सुना है कभी? इसलिए हर एजड बंदा बुज़ुर्ग नहीं होता। तो है बड़ा ज़रूर होता है, बड़ा ज़रूर होता है। आप रिस्पेक्ट करें उसकी, बुज़ुर्ग समझ कर नहीं यार एजड है। बुज़ुर्ग छोटा भी हो सकता है। सरकार की उम्र पूरे अंबिया में कितनी है? हर नबी की उम्र 1200 साल 200 साल है जी, पर सरकार की बारी आई तो बुजुर्ग कौन है पूरी कायनात में? बादत खुदा बुजुर्ग तो ही अगलों ने कह भी दिया है, फिर नहीं ऐसी समझ दे। बादत खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर, ये कह दिया शादी शिराजी ने। ठीक है, ये कह दिया। उम्र में तो वो बड़ा है, उम्र में तो आदम बड़े, उम्र में तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़े, उम्र में तो इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े, उम्र में तो इसहाक अलैहिस्सलाम बड़े, उम्र में तो मूसा अलैहिस्सलाम बड़े। 1,24,000 सारे नबी हुजूर से बड़े हैं, पर जदों वारी आई मेराज दे नबी नू करा रहे हैं। जब बारी आई नमाज की तो कौन आगे हो रहा है? इमामत कौन करा रहा है? नबी पाक। कमाल हो गई जनाब, आप समझे ही नहीं, नुक्ते ही नहीं समझ रहे आप। रुतबा बड़ा होता है, इल्म बड़ा होता है, मिजाज बड़ा होता है, अंदाज बड़ा होता है। तो जब बड़ा ही है तो आलम चना पूरी दुनिया सब तो वड्डा सी जी। ऐसा साढ़े पाकिस्तान का नहीं सी आलम चना, देखे ना वो पूरी दुनिया च उसकी गड्डी भी अलग बन गई सी, उसका बिस्तर भी अलग सी, वो आम गड्डी तो बह ही नहीं सकता सी, यानी वो बह के भी साढ़े 2 बंदे तो उत्थे जाके लगता सी। और अभी कद उसका बढ़ रहा था, अभी भी कोई बंदा है एक वो। ठीक है, सवाल ये है कि कद काट के बड़े होने से, एज के बड़े होने से बुजुर्ग नहीं होता। सादी अली ने दूसरे मुकाम पे कहा है कि तवंगरी बदिल अस्त न बेमाल। क्या मतलब? क्या मतलब? तवंगरी बदिल अस्त न बेमाल, यानी किसी को अगर अल्लाह ने दिल सखी दिया है, हाथ कुशादा दिया है, नज़र में उसकी ज़ौक़ दिया है, उसके चेहरे पे मलाहत है, उसकी बात में खुशी है, तो वो सबसे बड़ा सखी है। क्या बात। अल-गिना गिनन नफ्स अरबी में कहते हैं। अल-गिना, गनी वो है जिसका दिल गनी हो। सरकार के पास तो 3-3 दिन खाने को कुछ नहीं होता था, पर सखी कौन है? फिर भी है, फिर भी सखी मुस्तफ़ा ही है। हाँ जी, तो फारसी का क्या था कि तवंगर
न बेमाल। गनी जो है वो दिल का गनी है, माल से नहीं होता। और अक्ल बे इल्मस न बेसाल, अक्ल बे इल्मस, अक्ल बे बोलो है अक्ल बे इल्म, अक्ल इल्म से होती है, उम्र के बढ़ने से, एजड से नहीं होती। एजड बड़े बड़े बंदे देखे हैं मार्केट में जनाब, वो बैठे हुए चाय बेच रहे हैं, और उससे कहीं कमतर लोग अपने अल्लाह ने जो उन्हें अक्लो शऊर दिया उसके बेस पर मार्केट के मालिक बने बैठे हैं। तकदीर का अमल फेल है यहाँ, लेकिन मैंने तकदीर बता दिया। तकदीर का मतलब है जानी हुई हदूद। अगर आपको यही नहीं पता मेरा प्लाट है कितने मरले का, उसकी हदबंदी क्या है, उस पर मकान बनाते हो, दूसरे के प्लाट में बढ़ जाते हो, फिर क्या होगा? बोलो जी। वह प्लाट है आपका 3 मरले का, आपको पता ही नहीं, उसकी तकदीर ही नहीं पता। ये बात आम समझ नहीं किसी ਨੂੰ ਆਣੀ। जब तुम गल करो ना किसी अगे, उन्होंने तो एवं ठप देना है। उन्होंने कहना बस कर यार, क्यों मगज खा रहे हो, तकदीर है, कितों तकदीर आ गई। उन्होंने हाँ हाँ तुम गल करना। उन्होंने अरब मुसलमान कह रहे हैं अल्लाह उनकी मदद कर, अल्लाह उनकी मदद कर, फ़लस्तीनियों की। ऐसे ही है, शर्म नहीं आती? ओ अल्लाह ने तो तुम्हारी मदद कर दी। अगे मौलवी साहब वो अबाबीला आई सन, उत्थे आई थी अबाबीले, अबाबीले आई थी, बिल्कुल आई थी, हक है। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल, अल्लाह ने भेजी, अल्लाह ने अपने बैतुल्लाह की क्या की। पर जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने हैंड्स अप कर दिए, फरमाया भाई ये घर है अल्लाह का, ये घर है मक्के वालों, इससे मुकाबला कर सकते हो हाथियों का और इतनी बड़ी फौज का, लश्कर का? उन्होंने कहा जी नहीं। उन्होंने कहा फिर अपने अपने सामान पकड़ो, किधे किधे छुप जाओ, अपनी की बचाओ, अपने माल डंगर, अपनी आल औलाद क्या करो, बचाओ। मैं भी नहीं लड़ सकता। सारे गए, वो इनके ऊंट चर रहे थे, ये मक्के से बाहर ही बैठा था ना, ये अबरहा जो था ना, जो लश्कर लेके आया था, ये मक्के से बाहर था, ईसाई था ये इनके पास चले गए। अपने ऊँट देखा तो उन्होंने कहा जी, किसी ने कहा जी ये सरदार मक्का आ रहा है। वो ठीक होके बैठ गए। उन्होंने कहा इसका मतलब है कोई मुझे कोई धमकी शमकी लगाएगा, वो कहेगा ना आगे। और ये तारीख़ बताती है कि इतनी वजाहत थी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब में, इतना हुस्न था, इतनी खूबसूरती और इतनी हैबत थी, वजाहत थी, इतनी उनकी सर और पाँव का नक्शा था, उनकी चाल ढाल में ऐसी कैफियत थी, ऐसी कशिश थी। अबरहा उठ के खड़ा हो गया अपने तख्त से। अबरहा होती क्यों ना? इनकी पुष्ट से कौन पैदा हुआ था? अब्दुल्ला। भाई ये नहीं, ये जो नूर चला है नस्ल दर नस्ल, वो अब्दुल्ला हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पास आ गया, अब्दुल मुत्तलिब से मुंतकिल हो गए, उनकी ज़ौजा यानी दादी जान में गया सरकार की है, वहाँ से उनके पेट में आया, उस पेट में से वो नूर मुंतकिल हुआ हज़रत अब्दुल्ला को। जी ठीक है जनाब। और वहाँ जहाँ जहाँ भी वो नूर रहा चमकाता ही गया है। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका ले चमका ले। कोई हद है? सरूर भी, नूर भी, खैर भी, बरकत भी, शिफा भी, वो कौन सी चीज़ है जिन्हें मेरी मुस्तफ़ा से मिली नहीं है? आज तुम मुस्तफ़ा की ज़ात पर बहस कर रहे हो, शर्म नहीं आती?